नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है सिक्स्थ हाउस। तो कुंडली का सिक्स्थ हाउस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंडली मैंने देखनी भी बताई है आपको थोड़ी-सी। तो सिक्स्थ हाउस का मालिक, यानी कि सिक्स्थ हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है, आपको वो चेक करना है। अगर वहाँ पे सपोज़ कीजिए कि 6 नंबर लिखा है, ठीक है? सिक्स्थ हाउस है और 6 नंबर लिखा है, ठीक है? तो उसका मालिक कौन होता है? बुध। अगर वहाँ पे 7 लिखा है तो उसका मालिक कौन होगा? शुक्र, ठीक है? तो इसी तरह से जो भी वहाँ पर राशि लिखी है, उसके मालिक को देखिए और फिर उसका मालिक कहाँ बैठा है, यानी कि उसका स्वामी किस घर में बैठा है। तो उसका मालिक अगर 11वें घर में बैठा है तो ये किस है? सोसाइटी से, अपने चाचा ताऊ से। और अगर वो आपका दूसरे घर में बैठा है तो परिवार से, ठीक है ना? तो आपके परिवार के जो भी लोग होंगे उनसे। और अगर तीसरे घर में बैठा है, छठे घर का मालिक अगर तीसरे घर में बैठा है तो अपने छोटे बहन भाइयों से। अगर चौथे घर में बैठा है तो घर के अंदर की शांति। और सबसे बड़ा भाव ये कहलाता है माँ का, तो माँ से। तो इस तरह से कि भाई आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से मिल सकती है, आपके दुश्मन कहाँ कहाँ से, क्योंकि वो भाव किसका है? वो भाव हमारी 6 मतलब उनको दिखाता है, 6 दुश्मनों को कह लीजिए कि 6 दुश्मन कौन है। भाई अगर आपका कोई केस हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है तो वो भी दुश्मनी की वजह से ही होता है। या आपको कोई बीमारी हो जाती तो बीमारी भी तो आपका दुश्मन ही है। आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा भी तो आपका दुश्मन है। आपको कहाँ से गुस्सा आएगा, आपको कहाँ से बीमारी आएगी, ऋण, यानी कि अगर आप लोन लेते हैं कहीं से तो वो लोन भी आपका दुश्मन ही है अगर आप उसे नहीं चुकाते हैं। अगर आप किसी का लिया हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे तो वो आपसे प्यार थोड़ी करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि दुश्मनी ही करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, आपके दरवाजे पे आके उल्टी सीधी बातें बोलेगा। तो ये सब हमारे दुश्मन ही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आएँगी कहाँ से? ये चीज़ें एक तो तब आएँगी जब उस प्लैनेट की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होगी। और कहाँ से आएँगी? जिस घर में उसका मालिक बैठा होगा, यानी कि स्वामी बैठा होगा, ठीक है? तो वहाँ से आएँगी। तो अब आपको खोजना ये है, वैसे तो मैं एक बार फिर से इसको बताऊँगी कि खोजना ये है कि जिस घर से वो आ रही है, मान लो 8वें घर में बैठा है, तो 8वें घर में कोई गुप्त शत्रु होगा आपका, कोई गुप्त बीमारी होगी आपकी, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ में, अचानक से होंगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से संभल के रहिए। और अगर उस वक्त पे ये चीज़ें आ रही हैं तो उस प्लैनेट का उपाय कीजिए, ठीक है? तो सब उपाय तो मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि अगर मान लो बुध है, 6 लिखा हुआ है और बुध आपका 8वें घर में बैठा है, तो आपको क्या करना है कि ऐसी चीज़ों का आप दान कीजिए। जैसे वो है आपकी इलायची है, जैसे फिटकरी है, जैसे और बुध से ग्रीन कलर के कपड़े हैं, है ना? तो वो आप उनको किन्नर को दे सकते हैं, ठीक है ना? तो उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, तो उनसे आपको बेनिफिट होगा। तो मेरी बात आपको समझ आई होगी और आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसी लगी। और आगे इसी तरह से छोटे-छोटे से उपायों को हम अपनी कुंडली के हर घर से पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से आने वाली है, हमें पैसा कहाँ से मिलने वाला है, हमें खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी, सुख कहाँ से मिलेगा, है ना? हम कौन-सा काम कर सकते हैं, कौन से हम जेमस्टोन पहन सकते हैं। वैसे जेमस्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हम उन्हें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।